नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन। आपका इससे पहले वाले वीडियो में 70 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अभी 71 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए सीधा हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं 71 नंबर सवाल क्या है, उसको समझिए। कहता है कि 600 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित करना है। वितरित करने का मतलब बांटना है कि ए के 2/5 से 40 अधिक और बी के 2/7 से 20 अधिक तथा सी के 9/17 से 10 अधिक परस्पर बराबर है। तो ए से इनमें से ए का भाग कितना होगा ये बताइए। ए का मतलब भाग पूछा गया है। तो देखिए ऐसा सवाल को कैसे बनाते हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। 71 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए 600 रुपया को एबीसी में वितरित करना है। तो जो बात बोला गया है वो काम हम लोग करते हैं। कहता है ए के 2/5। तो ए और का मतलब गुना होता है। ए का 2/5 से 40 अधिक, तो प्लस 40 कर देंगे। देखिए ए के 2/5 से 40 अधिक मतलब क्या, 40 जोड़ देंगे। पहला काम हो गया। दूसरा इसके बाद बोला गया बी के 2/7 से 20 अधिक। बी के 2/7 से 20 अधिक के मतलब गुना होता है, का मतलब गुना हो गया। और उसके बाद फिर आपसे बोला गया है सी के 9/17 से 10 अधिक। सी के 9/17 से 10 अधिक, ये सब का सब जो है परस्पर बराबर है, मतलब आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, बराबर का साइन दे देंगे। यहाँ तक आपका सवाल कंप्लीट हो गया। यही बात बोला गया था कि ए के 2/5 से 40 अधिक, बी के 2/7 से 20 अधिक और सी के 9/17 से 10 अधिक परस्पर बराबर है। देखिए परस्पर बराबर कर दिए। तो पूछा गया कि ए का भाग बताइए क्या है। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, ऐसा सवाल को बनाने के लिए हम लोग को इसके बराबर में एक कांस्टेंट मानना पड़ता है। इसको आप के मान सकते हैं या फिर आप इसका वैल्यू जो है 100 के बराबर मान लीजिए। यहाँ लिख दीजिए माना। इसका मतलब ये हुआ, आप इसके बराबर में 100 मान लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है इसका भी वैल्यू 100 के बराबर होगा, इसका भी वैल्यू 100 के बराबर होगा और इसका भी वैल्यू 100 के बराबर होगा। आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपस में सब एक दूसरे के बराबर है। बराबर का मतलब यही होता है, आपस में सब एक दूसरे के बराबर। अब देखिए यहाँ से हम लोग काम करेंगे। एक्चुअली में ए का भाग पूछा गया है तो लिखेंगे ए का 2/5 प्लस 40 अब बराबर में 100 होगा। चूंकि अब बराबर में 100 माने हैं तो इसके बराबर भी ना 100 होगा। 100 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a/5 बराबर 60। 60 कैसे आया आप समझिए। इसको उस पार जब लेके जाएंगे तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 ना होगा। अब देखिए ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में। तो ए का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 150। ए का भाग, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का ही भाग पूछा गया है और ए का हम लोग निकाल चुके, यही आपका आंसर होगा। फिर भी आपको एक और बता दे रहे हैं, अगर मान के चलिए बी का हम लोग से पूछा जाता है तो बी के लिए भी कुछ नहीं, क्या करना है, लिखेंगे बी का 2/7 प्लस 20, इसके भी बराबर 100 होगा चूंकि 100 के बराबर में 100 है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2b/7 और बराबर हो जाएगा कितना, 80। अब 80 क्यों हुआ, तो इधर जाके 20 घट जाएगा तो 80 बचेगा ना। अब इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 40 बार में। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 7 चौक 28, 280 रुपया। ठीक है, बी का भाग आ गया। आपका आंसर कंप्लीट है। आप अगर कंपटीशन में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह आप अगर चाहें तो सी का भी निकाल सकते हैं। सी का 9/17 अब प्लस 10 बराबर आ जाएगा कितना, 100। तो सी का 9/17 बराबर आ गया 90। आप काट दीजिए, 10 बार में कट जाएगा, यानी सी का जो वैल्यू आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से एक बात समझिए। एक्चुअली में हमसे पूछा गया था ए का ही, लेकिन आपको तीनों निकाल के सिखा दिए क्योंकि यह क्वेश्चन सीखने वाला है। अगर परीक्षा में आपसे पूछ दिया, इस टाइप का सवाल दे दे और ए छोड़ के आपको कहेगा बताइए सी का भाग कितना होगा, तो हम लोग सीधा क्या काम करेंगे, आप एकदम शॉर्ट टेक्निक से काम करेंगे। ये दोनों से मतलब है, इसको छोड़ देंगे, एक बार सी वाला को पकड़ेंगे, इसको लिख देंगे सी का 9/17 प्लस 10 बराबर 100। अब कैलकुलेशन कर देंगे, सी का भाग आ गया 170। क्लियर है। तो जिसका भी पूछा जाएगा उसका काम कर देंगे। फिलहाल हम लोग से ए का पूछा गया था तो ए का हम लोग पहले ही निकाल चुके थे। आपको समझने के लिए तीनों हम निकाल के बता दिए। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56,250 रुपया को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 भाग मिले। तो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है ये पूछा गया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आराम से समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हो गया जी, आराम से देखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन पे सीधा बात करेंगे। कहता है ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा। तो ए को
ए बराबर होगा बी प्लस सी का आधा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/2। अगर इसका हम लोग रेशियो निकाले तो आपका आ जाएगा 2a बराबर बी प्लस सी और गुना में 1। अभी हम लोग को क्वेश्चन फिर से समझिए। आपको बोला गया है कि a को b प्लस सी का यानी b तथा c के कुल भाग का आधा। तब कुल मतलब जोड़ होता है b प्लस सी का 1/2 यानी आधा हो गया, बराबर क्या है a है। यहाँ से अगर हम रेशियो निकाले तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और b प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा 2। तो आप देखिए a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं a अनुपात b प्लस सी बराबर आपका हो जाएगा 1:2। ठीक है। अनुपात कैसे निकालते हैं आपको पता है। जैसे a का निकालेंगे तो इधर वाला देखना है, इसको ढक देना है। तो क्या लग रहा है 1, तो a का वैल्यू 1। b प्लस सी का निकालेंगे तो इसको ढक देना है, क्या लगेगा 2, तो b प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से दूसरा बात क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इसको समझिए। उसके बाद बोला गया है कि b को a तथा c के कुल भाग का 1/4, तो b बराबर हो जाएगा a प्लस सी का 1/4 यानी कि आप कह सकते हैं 4b बराबर a प्लस सी गुना कर देंगे b का वैल्यू आपका आ जाएगा सीधा। आप रेशियो निकालिए, रेशियो लिखिए b अनुपात a प्लस सी, इसका जो रेशियो आ जाएगा b का वैल्यू आपका आ जाएगा 1:4। समझ में आ गया होगा। b का वैल्यू आ जाएगा 1 और a प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा 4। यहां से निकाल दिए। अब देखिए हम लोग को इतना ही से काम चल जाएगा। क्वेश्चन में एक बात बताइए, आपसे बोला गया है कि 56,250 रुपया को ABC में बांटा गया है। तो कहता है A का भाग B के भाग से कितना अधिक है। A का भाग B के भाग से, मतलब हमको A का भी भाग पता करना पड़ेगा और B का भी पता करना पड़ेगा। जैसे ही A और B का पता चल गया तो हम दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे, C से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे A का भाग निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे लिखिए A का भाग, A का भाग क्या होगा, तो जिसका निकालना होता है उसको क्या बोले थे ऊपर में रखते हैं और बट्टा में सबको जोड़ देते हैं। तो सबको जोड़ेंगे, देखिए A का वैल्यू कितना है 1, अब B प्लस C का वैल्यू 2 है, यानी इसमें B भी शामिल है 2 में और C भी शामिल है। यानी अगर तीनों को जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू 3 के बराबर आएगा। 56,250 आपका टोटल रुपया है। अब देखिए इससे अगर आप काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 8 24, 2 3 7 21, 3 5 15, 18,750 आ गया। 18,750 रुपया। उसी तरह अगर हमको B का भी पूछा गया, B और C में कंपैरिजन करना है, तो B का भाग क्या होगा, तो लिखेंगे B का भाग, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर में रखेंगे। तो B का भी वैल्यू देखिए कितना है 1 और टोटल क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा अभी 5 हो जाएगा। अब गुना लिखेंगे 56,250, इसको काट दीजिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 11,250। तो इसको आप लिखिए 11,250। अब एक बात समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बात बोला गया है कि A का भाग B के भाग से कितना अधिक है, कितना अधिक है और कम है, इसके लिए हम लोग डिफरेंस का प्रयोग करते हैं, अंतर का प्रयोग करते हैं, तभी ना पता चले। किसी को मान के चलिए 100 रुपया मिला, किसी को 120 रुपया मिला, तो आप अगर पूछिएगा कि दोनों में किसको ज्यादा मिला या कितना अधिक मिला, तो जिसको 100 मिला है उससे 20 रुपया अधिक दूसरा को मिला है। तो कैसे पता चला, तो 120 में से 100 घटा दिए, तभी ना आपको 20 डिफरेंस मिला। उसी तरह यहाँ भी क्या करना है, दोनों में तुलना करना। तो देखिए दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं A माइनस B, तो इसको जब घटाइएगा तो आपका 7500 रुपया आ जाएगा। ठीक है ना। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना नंबर है 72 ना, 7500 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। यानी दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए A माइनस बी, A का भाग है और यहाँ B का है, A माइनस बी, मतलब इसमें से इसको क्या किए घटा दिए, तो आपका यहाँ से आंसर आ गया। सवाल थोड़ा बढ़िया था इसीलिए आराम आराम से सारा बात बोले हैं। आपको अगर वीडियो अगर एक बार में उम्मीद करते हैं एकदम गारंटी समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो थोड़ा सा आगे पीछे कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि 624 रुपया के A B तथा C में बांटना है, तो पूछ रहा है C का भाग क्या होगा। तो देखिए A B C का जो अनुपात दिया गया आप समझिए, A अनुपात B अनुपात C, इसका जो वैल्यू दिया गया हुआ 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। आप एक बात याद कीजिए, जब बट्टा में रहता आपको बताए थे कि सब का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा और उसी से क्या करेंगे सबको गुना कर देंगे। तो देखिए सब में 2 लगा देते हैं, अपने 12 बन गया। ठीक है ना। एक्चुअली में क्या किया गया, गुना किया गया। 1 से 12 को गुना करेंगे तो 12 ना होगा। दूसरा अंक अगर रहता तो गुना लिखते हैं। अभी देखिए इसको काट देंगे तो 6 4 3, इसका अनुपात कितना आ गया
6:4:3, इसका मतलब A:B:C। तो इसमें हम लोग को पूछा गया सी का भाग क्या होगा, क्वेश्चन में यही दिया गया है, 73 नंबर है ना। सी का भाग बताइए, तो यहाँ पे लिखेंगे सी का भाग कितना होगा, तो सी कितना है भाई 3 बट्टा टोटल 6 4 10 3 13 और टोटल रुपया कितना है 624। हाँ 624, तो क्या करेंगे 624 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 13 चौका 52, नहीं 4 10 13 8 है नहीं 48। अब देखिए 48 दिया कितना आ जाएगा, आपका आ गया 40 दिया 120 8 3 24 144 रुपया। तो 144 आपका यही आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसका क्या है आंसर, 144 ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। तो इसमें कुछ नहीं था, बस खाली इसको काट देना है आपको। एलसीएम, सब हर का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जितना आएगा उससे गुना कर लीजिए, अनुपात निकल गया, जिसका निकालना है उसको ऊपर में नीचे में टोटल हो जाएगा, गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखिए 74 नंबर जो क्वेश्चन उसको समझ लीजिए। 117 रुपया को ए बी सी में बांटना है 1:2 1/2 अनुपात 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना है, लेकिन इसके बांटने की अपेक्षा त्रुटि भर 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा ये पूछा गया। देखिए इस सवाल में क्या है, 117 रुपया को 3 व्यक्ति में बांटना है, ए बी और सी में बांटना था 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में, लेकिन गलती से 2:3:4 में बांट दिया, तो लाभ किसको होगा ये हम लोग से पूछा गया। तो देखिए ऐसा सवाल के लिए सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा A:B:C, क्या दिया गया था 1/2:1/3:1/4। सेम क्वेश्चन अभी तुरंत बनाए हैं, तो एलसीएम जो होगा इसका कितना आ जाएगा 12, सबको 12 बना दीजिए, काट दीजिए 6 4 और 3, आपका आ गया 6:4:3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को करना क्या है इसको समझिए, सब में आप x को शामिल कर दीजिए, तो 6 4 10 और 3 कितना आ जाएगा 13x का वैल्यू जो है, यही ना तीनों को मिला करके 117 रुपया को किसमें बांटना था, इस अनुपात में बांटना था 117 रुपया को, तो 13x जो होगा वह 117 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 9। अब देखिए यहाँ से इसका जो अनुपात आएगा वह क्या आ जाएगा, 6 को गुना करेंगे 6 गुना 9 4 गुना 9 और 3 गुना 9, तो आ जाएगा 9 6 54 अनुपात 36:27। ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए, बांटना था ऐसे, वो गलती से बांट दिया है कैसे, तो 2:3:4 इसमें बांट दिया है, क्वेश्चन में यही बात बोला गया है, 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया है। तो अब यहाँ पे बात कीजिए, ये भी किसका रेशियो है, तो A:B:C का। अब देखिए 4 3 7 और 2 9, एक रो में सब में x शामिल कर दीजिए, तो 9x बराबर कितना है 117, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13, 13 17 से आ गया। अब देखिए इसका रियल वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखिए 2x का वैल्यू 13 आ गया, 2 गुना 13 3 गुना 13 और 4 गुना 13, देखिए 13 दूना 26 13 तिया 39 और 13 चौका 52। अब यहाँ पे समझिए, पहले इसको बांटना था किसमें, इस तरह से बांटना था और बांट दिया है ऐसे, तो लाभ किसको हुआ ये बात को समझिए, लाभ किसको हुआ, तो ए का जो वैल्यू है, ए को पहले मिलना था 54 रुपया, इसको अब मिला कितना 26 रुपया, तो एक घटा लग गया, इसको क्या हो गया घटा हो गया। बी को पहले मिलना था 36 रुपया, लेकिन गलती से जब इस अनुपात में बांटा है तो अबरी इसको मिल रहा है कितना 39 रुपया, 3 रुपया का इसको फायदा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, पहले से तुलना किया जा रहा है। सी को मिलना था पहले 27 रुपया, जब गलती से त्रुटि से बांट दिए इस अनुपात में, तो अब इसको मिल रहा है कितना 52 रुपया। देखिए फायदा किसको किसको हुआ, तो ये भी देखिए किसका किसका वैल्यू है, A:B:C है ना, यहाँ भी क्या है A:B:C, फायदा किसको हुआ बी और सी को ना, तो बी एंड सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए 74 नंबर क्वेश्चन है ना, तो बी और सी, बी तथा सी को लाभ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मजा आने वाला था अगर समझिएगा तो, ठीक है ना। बांटना था ऐसे, बांट दिया गलती से ऐसे, तो पूछा जा रहा है कि फायदा किसको हुआ, तो बी और सी को ज्यादा फायदा हो गया, क्या कि पहले तो इस अनुपात में ना रुपया मिलता,
गलती से बांट दिया, त्रुटि बस, अब फायदा हो गया BC को, और घाटा किसको हुआ? A को। तो घाटा का बात नहीं किया जा रहा, अभी पूछा फायदा किसको हुआ, लाभ किसको हुआ, तो B और C को हुआ। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि ABC की आय का अनुपात 7, 9 और 12 है और इनके खर्च का अनुपात 8, 9, 15 है। यदि A की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो A, B तथा C की बचत का अनुपात बताइए क्या है। देखिए इस सवाल को, इसको भी थोड़ा समझना भी है और अच्छा से बनाना है। तो देखिए 75 नंबर क्वेश्चन जो है, यह आपको आय का अनुपात, आय को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम। इनकम, इसका देखिए अनुपात क्या दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है 7, 9, 12, 7:9:12। एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, इसका जो अनुपात आपको दिया गया है यह आपका है 8:9:15, 8, 9 और 15 ही दिया गया है, ठीक है ना। तो कहता है यदि इसके बचत का कुल आय का 1/4 भाग हो तो A, B और C का अनुपात बताइए क्या होगा। तो देखिए बचत क्या होगा, बचत मतलब उसको क्या बोलते हैं? सेविंग। सेविंग, समझिएगा बात को। आप इस, अगर मान के चलिए इसमें देखिए दोनों अलग अलग है आपका रेशियो, तो इसीलिए इसमें आप x लगा दीजिए और इसमें y लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप ये कमा रहे हैं, कोई व्यक्ति 7 रुपया कमा रहा है और 8 रुपया खर्चा कर रहा है, मतलब एक्चुअली में रियल तो है नहीं, मतलब आपका जो सेविंग होगा, आप जितना कमा रहे हैं, कमाने के बाद जो खर्चा कर रहे हैं तो उसमें से घट जाएगा, तो घटेगा, घट करके जो बचेगा वही ना सेविंग होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 7x - 8y अनुपात, ये हो जाएगा 9x - 9y और ये हो जाएगा 12x - 15y। ये क्या आ गया? सेविंग आ गया, और इसी का बचत का ही अनुपात हम लोग से पूछा गया। अब देखिए अगर हमको x का और y का वैल्यू निकल जाए तो सीधा इसको गुना करके निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए सवाल में कुछ बोला गया है, वो बात को समझिए। सवाल में ये बोला गया है कि A की बचत की कुल आय, तो A का बचत कितना है? तो देखिए A का, इसको अनुपात लिखना, A:B:C। A का बचत कितना है? तो बचत यही ना है, तो इसको लिखेंगे 7x - 8y बराबर A की बचत का जो है, बचत जो है उसके कुल आय का 1/4 भाग है, कुल आय का। तो कुल आय A का कितना है? ये तो खर्चा न है, आय केवल 7x नहीं, तो इसको लिखेंगे 7x का 1/4 भाग है। समझिए बात को। A के कुल बचत का, A के जो मतलब A का जो बचत है उसके कुल आय का 1/4 भाग है, बचत आय का 1/4 भाग है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, बचत जो है A का वह आय का 1/4 भाग है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब इसको आप क्रॉस कर लीजिए, ये आ जाएगा 7x - 7x/4 बराबर हो गया 8y। अब देखिए ये आ जाएगा कितना? 7 चौका 28x - 7x बराबर 8 चौका 32y, तो आपको आ जाएगा 21x बराबर 32y। समझिएगा बात को। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू किसका आएगा? इसका वैल्यू निकालना है, तो इधर वाला आ जाएगा 32 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 21। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। जिसका रेशियो अनुपात निकालना रहता है, तो जिसका निकालना है उसको भूल जाएंगे। दिख कौन रहा है? 32, तो x का वैल्यू 32। इसी तरह y निकालना है तो y भूल जाएंगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू 21 आ जाएगा। अब देखिए x y आ गया। अब देखिए आपको करना क्या है कि x, यहाँ पे बचत का अनुपात पूछा गया, बचत का अनुपात हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही। खाली यहाँ पे x के जगह पे x का वैल्यू रखिए और y के जगह पे y का वैल्यू रखिए। जब इसका वैल्यू रखिएगा तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वह देख लीजिए 56:99:69, यही आपका आंसर आएगा। तो आप लोग खाली बस इसको वैल्यू को रख करके निकाल लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए 75, ऑप्शन नंबर ए जो है वही राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 76 नंबर सवाल है कि रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्र में A, B और C, D में 4, 3, 2, 1 तथा 5, 6, 7, 8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त कौन करेगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सवाल को समझना है कि रामलाल 2 धन है जिसको अपने 4 पुत्र में बांटता है। तो इसका जो आपका रेशियो हो जाएगा
या A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इसमें बांटता है। तो पहला जो धन दिया गया है इसको देखिए लिख देते हैं। आपका पहला जो है वह 4 3 2 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1। अब दूसरा जो धन है इसको समझिए, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये आपका हो जाएगा 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8। ठीक है, इसमें बांटता है, दो धन है, एगो को इस अनुपात में बांट देता है और दूसरा को इस अनुपात में बांटता है। ये भी उसी का पुत्र है चारों और ये भी रामलाल का ही पुत्र है चारों। ठीक है ना, दो धन है तो 2 बार करके बांट रहा है, समझ लो। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि दूसरा धन पहले धन का दुगुना, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब में x शामिल कर दीजिए और एक और अनुपात है तो एक में y शामिल कर दीजिए, y। अब देखिए 4 3 7 2 9 1 10, इधर हो गया 10x, इधर हो जाएगा कितना 8 7 15 6 21 5 26y। समझिएगा बात को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना है, पहले धन से दुगुना है, तो यहाँ पे पहला धन क्या है, ये आपका पहला लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट, इधर सेकंड। देखिए पहला धन जो है दूसरा धन का क्या है, उल्टा बोल रहे हैं क्या, दूसरा धन पहले धन से दुगुना है। तो देखिए दूसरा धन जो है पहले धन से दुगुना है, तो पहला में 2 से गुना करेंगे तो ये दूसरा क्या हो गया, दूसरा धन पहले धन का दुगुना हो गया। काट दीजिए 2 से, 13 बार में कट जाएगा। तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, 10x बराबर 13y। तो x का वैल्यू 13 और y का वैल्यू 10, यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, y का वैल्यू कितना आया 10 और x का वैल्यू 13। तो सीधा देखिए वैल्यू रखते हैं, 13 चौका 52, 13 तिया 39 और फिर आपका आ जाएगा 13 दूना 26 और 13। यहाँ पे अगर रखेंगे तो y का वैल्यू आया 10 60 70 और 80। क्लियर है, y का वैल्यू आप 10 आया है तो यहाँ पे हम लोग रेशियो में रखेंगे ना वैल्यू, तो ये आपका 50 अनुपात 60 70 और 80 आ जाएगा। अब कहता है कि सबसे ज्यादा किसको मिला, तो सबसे ज्यादा किसको मिला, तो देखिए सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए नया सीरीज बनाए यहाँ से, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो पहला वाला यहाँ पे देखिए कितना है, 52 39 26 13, 50 60 70 80, दोनों को जोड़िए 102, ये आपका आ जाएगा 99, ये आ जाएगा 7 2 9 96 और ये आ जाएगा आपको 93। अब बताइए, यहाँ से क्लियर हो गया। बोलता है सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, तो सबसे ज्यादा किसको मिला, ए को मिला। ए को कितना मिल गया, पहला धन से भी मिला दूसरा धन, दोनों मिला करके पूछ रहा है किसको ज्यादा मिला, तो दोनों मिला करके ए को सबसे ज्यादा 102 मिला, बाकी सबको इससे कम मिला है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी का ना जवाब देंगे। बोला गया है यहाँ पे कि सबसे अधिक धन कौन प्राप्त करता है, तो ए प्राप्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह राइट आंसर होगा, यानी कि ए जो है यही सबसे ज्यादा धन प्राप्त करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एबीसी के वेतन 1 2 और 3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 है तो ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ पे समझिए, ए बी और सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, 1 अनुपात 2 अनुपात 3, यही दिया गया। और आपसे कहा गया है कि बी और सी का कुल वेतन 12,000 है, बी और सी का, तो इसमें सब में आप एक्स लगा दीजिए। तो 3 आ 2 कितना आ जाएगा, बी और सी, यानी कि आप लिखिए बी प्लस सी बराबर हो जाएगा कितना, 3 2 5। एक्स का वैल्यू कितना है 12,000, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 5 120 होता है ना, 2400। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका, 2400 आ गया। आप देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि बी और सी का जो मतलब कि इनकम है, 1 मिनट, बी और सी का जो कुल वेतन है वह 12,000 है, जबकि यहाँ पे वेतन कितना दिया गया, 5x दिया गया। बी और सी कितना है, 3 2 5x, और 5x का वैल्यू हो जाएगा 12,000, तो x का वैल्यू 24 आ गया ना। तो यहाँ से हम लोग से देखिए पूछा गया है कि ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए हमको ए भी निकालना पड़ेगा और सी भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए का वेतन यहाँ पे लिखेंगे, ए का वेतन कितना आ जाएगा, ये तो 2400 आ जाएगा, चूंकि ए क्या 1x है तो x का वैल्यू 2400 आया इतना। सी का वेतन निकाल लीजिए, तो सी का वेतन कितना आ जाएगा, 3 गुना 2400 बराबर कितना आ गया,
7200 रुपया। अब कहता है कि ए से सी का वेतन कितना अधिक है, यही पूछा गया है, ए से सी का वेतन कितना अधिक है। तो देखिए दोनों में कितना का अंतर चल रहा है, दोनों में 4800 का, समझ में आ रहा है ना। ए से सी का तो दोनों का अंतर निकालेंगे ना। अरे ए 2400 रुपया कमाता है और सी जो है 7200 कमाता है, तो कितना अधिक कमाता है, तो 4800 अधिक कमाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर प्रतिशत आपको निकालना है, कितना परसेंट अगर निकालना है, तो देखिए कितना आ जाएगा 4800 कितना पे, तो देखिए जिसमें से लगा होगा, ए से पूछा है तो ए कितना है 2400, तो जिसमें से लगा हुआ ना वो हर में जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2400 गुना 100, इसको काट दीजिएगा तो 24 दूना कितना होता है 48, तो 200% जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 200% यानी देखिए 200% अधिक है। ए अगर 2400 कमाता है तो सी जो है 7200 कमाता है, यानी ए से 200% अधिक कमाता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोले, यहाँ से एक बात समझिए, प्रतिशत निकालना है तो बोला गया है ए से कितना अधिक सी है, ठीक है ना। तो ए से जेकरा में से लगा रहेगा वो हर में आएगा, तो ए का वैल्यू कितना है 2400, तो 24 बट्टा में आ जाएगा, ऊपर में कितना 4800 अधिक कमाता है, परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, ठीक है। नोट करके आप लिख भी सकते हैं ये बात को कि जिसमें से लगा होता है वो हर में जाता है, ठीक है ना, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या है। देखिए 78 नंबर सवाल है, यदि ए बी सी 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई, ए का भाग 2500 रुपया हो तो कुल राशि कितनी है ये बताइए। तो देखिए हमको यहाँ जो रेशियो दिया गया समझिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या दिया गया 2 अनुपात 5 अनुपात 9, शायद यही है 78 है ना, 2, 5, 9। तो कहता है ए का भाग कितना है 2500 है, ए का भाग, तो सब में आप x लगा दीजिए, यानी ए का भाग जो है 2500 है, यानी कि 2x का वैल्यू कितना है 2500, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, काट दीजिए 1250, कितना आ गया 1250 रुपया। तो पूछता है कि कुल राशि बताइए क्या है, कुल धन, यही पूछा गया है कि कुल राशि कितनी है। तो यहाँ क्या करेंगे 5 और 2 7 और 9, आपका आ जाएगा 16, 9 7 16। तो देखिए 16x का कुल राशि यहाँ पे लिख दीजिए, कुल राशि, राशि है ना, हाँ ठीक है, कुल राशि 16x आ जाएगा। तो 16 गुना x का मान कितना है 1250, आप गुना कर दीजिए, 16 5 80 के 0, 16 दूना 32 और 8 40, 16 4 20, 20,000, कितना आ जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका राइट आंसर होगा। तो एकदम ही तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था, आप समझ में आ ही गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी जो क्वेश्चन आपका 79 नंबर है, वो कहता है 3700 रुपया के ए बी सी में बांटना है, 3 व्यक्ति में बांटना है। उसके बाद देखिए इतनी बात बनाया है सवाल में, और कुछ नहीं है, बस बनौना क्वेश्चन हुआ है। लिखा है ए का भाग बट्टा बी का भाग बराबर बी का भाग बट्टा सी का भाग बराबर 3/4 है। एक्चुअली में ही ए का भाग बट्टा बी का भाग जो लिखा है ना, मतलब ए अनुपात बी दिया हुआ, कितना दिया हुआ ए अनुपात बी। तो आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बट्टा बी बराबर 3/4, इसका मतलब क्या हुआ ए अनुपात बी जो है वह 3/4 होगा। क्लियर है, यही लिखा है ए का भाग बट्टा बी का भाग बराबर 3/4। फिर आपको दूसरा बात क्या लिखा है कि बी बट्टा सी जो है, बी बट्टा सी ये हो 3/4 है, इसका मतलब हो गया कि बी अनुपात सी जो है वह भी 3/4 है। तो यहां से हम लोग निकाल देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी कितना है 3/4 और बी अनुपात सी कितना है, तो ए हो है 3/4। बक्सा खाली हो गया, ये भी खाली हो गया, इसके बगल में 3 आएगा, इसके बगल में 4 जाएगा, 3 3 9 अनुपात 12 अनुपात 16, ठीक है। ए बी सी का रेशियो आ गया। तो हम लोग से पूछा गया ए का भाग बताइए कितना होगा, रुपया टोटल 3700, बांटना कितना रुपया का था 3700 को। तो लिखेंगे ए का भाग, तो ए का वैल्यू कितना 9 ना, बट्टा में आ जाएगा टोटल, तो 12 और 16 12 28 और 2 30 37, अब गुना आपका आ जाएगा कितना रुपया था 3700 ना, 3700 काट दीजिए, 100 बार में कट जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 900 रुपया। तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपका जो रेशियो दिया गया है उसका बीबीसी का रेशियो निकाल लीजिए तीनों का, अब बस जिसका निकालना है उसको निकाल देना है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 900, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, 8400 रुपया को ए बी सी डी में बांटा जाता है,
तो आपसे पूछा गया है इसमें भी a का भाग बताइए क्या आता है। इस ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। आप देखिए a b c दिया गया था, आप सबको लिख लीजिए। a अनुपात b जो है वह आपको दिया गया है 2:3। b अनुपात c जो है वह दिया गया है 4:5। और c अनुपात d जो है वह दिया गया है 6:7। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकाल देंगे। 2:3, 4:5, 6:7। यहाँ एगो खाली, यहाँ भी 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 खाली। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3, इधर भी आ जाएगा 3, इसमें 5 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, थोड़ा बढ़ कर लो, और यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ भी 6 आ जाएगा। ऐसा करने से क्या करना है, और सीधे सीधे गुना कर देना। ऐसा क्वेश्चन तो कई बता चुके हैं। 6 चौका 24 दूना 48, 6 चौका 24 तिया 72, 6 पंचे 30 तिया 90, और 7 पाँचे 35 तिया 105। ठीक है, ये कट जाएगा, कटेगा तो काट के छोटा भी कर सकते हैं। 3 से काटिए, 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 35 तिया 105 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या करना है, a का भाग पूछा गया है, तो a का वैल्यू यहाँ लिखिए, a का भाग, नोट एकदम जरूर बनाइएगा नहीं तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं। a का भाग 16, टोटल को जोड़िए कितना आ जाएगा, 30, 35, 65, 69, 79, 89, 90, 100, 105 गुना आपका आ जाएगा। टोटल रुपया कितना था, 84 है ना, 8400। अब काट दीजिए। लगता है जोड़ घटा कुछ मिस्टेक हो गया क्या। 5, 4, 9 और 6, 15, तो 5, 9, 1, 10 ठीक तो है, कट जाना चाहिए। 5 से काटो, 21 पंचे, 5 एकम 5, 3, 5 6 30, 5 8 40, 1680, और फिर कटेगा 7। देखते हैं, काट के पहले देख लो। देखिए कट गया है। आप काटने में कुछ नहीं, 5 से काटिएगा, 21 पंचे 105 होता है, इसको 1680 बार में ही कट जाएगा। फिर इसको 3 से काटिए, 3 7 21, और 3 से काट देंगे 507 बार में, 560 बार में। 7 से फिर इसको काटेंगे तो 80 बार में कट जाएगा। 8 7 56 होता है, और 16 और 80 को गुना करेंगे, 16 8 128 हो जाएगा, यानी 1280 रुपया। ए का भाग पूछा गया था, ए का भाग 1280 आ गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी कैलकुलेशन गुना भाग रहता है वो तो थोड़ा बहुत आप लोग खुद भी कर सकते हैं। प्रोसेस तो बाकी सारा का सारा हम बता ही दे रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी है, और लगभग सारा क्वेश्चन आपको बढ़िया से, थोड़ा टाइम भी लगा है लेकिन अच्छा से बताए हैं। तो आप अगर एक बार में नहीं सीख पाते हैं तो एक बार 2 बार आगे पीछे करके देखिए, गारंटी सीखिएगा, सारा बात इसमें बोला गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।